नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस क्रिकेट चैनल पर। मैं हूं जेमी ऑल्टर। आज की खबर है दुबई से T-1 यानी कि प्रीव्यू डे। कल इसी दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होगा। एक ऐसा मुकाबला जो मैं समझता हूं अनगिनत भारतीय फैंस समझते हैं और मानते हैं दिल में। कहीं ना कहीं चिंता होगी, बहुत लोग डर शब्द का उपयोग करते हैं जब हम इस बड़े फाइनल से पहले डिस्कशन करते आ रहे हैं। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडियन फैंस विल बिलीव कि कल 12 साल के बाद जो जीत पॉसिबल है, हमारे सामने जो जीत है, आई थिंक इंडियन टीम उस जीत को अपने नाम कर सकती है। आई पर्सनली एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपको बता दूं कि इस कॉन्फिडेंस को लेकर मैंने क्या देखा है आज इंडियन टीम के प्रैक्टिस में। टीम आई, रोहित शर्मा, शुभमन गिल वो नहीं आए। वो सुबह बगल के आईसीसी एकेडमी में दोनों अलग टाइम पे जाके उन्होंने बैटिंग करी, तो मेन टीम के साथ वो यहाँ नहीं आए। ये एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड बैटिंग बॉलिंग सेशन नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, कोई भी टीम हो, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी यहाँ दुबई आई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बैटिंग और बॉलिंग सेशंस होते हैं आईसीसी एकेडमी के दोनों ग्राउंड्स पर। यहाँ पर फील्डिंग और बस एक जनरल वार्म अप सेशन होता है यहाँ। तो उस लिहाज से इंडियन टीम आई। सबसे पहले कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा वो पिच के पास गए। उन्होंने पूछा ग्राउंडमैन से, भाई जरा टार्प को उठा के देखो। तो टार्प रोल किया गया था काफ़ी समय तक, 4-5 मिनट तक। शुभमन गिल, सॉरी, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, दे बोथ लुक्ड एट द पिच। उसके बाद वापस हडल में गए थे, फिर 2-3 और प्लेयर्स आए। इस बीच जैसे इंडियन टीम कोई जॉगिंग कर रहा था, अर्शदीप सिंह ऑलवेज गोज फॉर अ जॉग, द फुटबॉल केम आउट, विराट कोहली प्लेड फुटबॉल, हार्दिक पांड्या लुक वेरी फिट, ही डिड अ लैप, ही प्लेड फुटबॉल। जब ये सारी बातें हो रही थी तो एक समय पर गौतम गंभीर अकेले खड़े होकर पिच को देख रहे थे और मोहम्मद शामी को देख रहे थे। मोहम्मद शामी was the first bowler who, like I said, you cannot come and bowl full tilt on the practice pitch, पर हल्के फुल्के से जॉग करके बड़े धीमे से, I can say मोहम्मद शामी he rolled his shoulder over for about 10-12 minutes. उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए, वो सेकंड बॉलर थे, उन्होंने भी हल्की फुल्की बॉलिंग करी, मतलब बेसिकली ऑफ 2 स्टेप्स, बस शोल्डर को रोटेट करके मोशन के साथ उन्होंने गेंदबाजी करी। और फिर हर्षित राणा एंड अर्शदीप सिंह, दे बोथ केम एंड दे फ्रैंकली बोल्ड अ कपल बॉल्स ऑफ स्पिन। इस पूरे समय गौतम गंभीर सब कुछ देख रहे थे और उनके पास फिर विराट कोहली आए और रोहित शर्मा, यानी कि पूर्व कप्तान, करंट कप्तान और कोच। ये तीनों एक साथ खेल चुके हैं। ये तीनों इस टीम से बड़े, इस टीम में इन तीनों नाम से बड़ा कोई नहीं। शुभमन गिल बेशक वाइस कैप्टन है, पर जब चाहे आप फैन हो या रिपोर्टर हो या एनालिस्ट हो, जब आप देखते हो कि एक तरफ टीम से हटके पिच के आसपास गौतम गंभीर कोच, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर, जब ये 3 खिलाड़ी बात कर रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो मामला होगा। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत दूर थे, सारे मीडिया वाले, वी कैन नॉट हियर व्हाट दे वर सेइंग, वी कैन ओनली गेस। 15-20 मिनट तक तकरीबन इन तीनों ने काफी एनिमेटेड डिस्कशंस किए। गंभीर वाज pretty much still, not silent but very still. विराट कोहली, the animated Delhi man that he is, उनके हाथ हिल रहे थे, वो काफी एनिमेटेड थे। रोहित शर्मा कभी यहाँ देख रहे थे, कभी वहाँ देख रहे थे, सीरियस थे, but you know sometimes he would rub his finger on his stubble, he would do things like this. So it's hard to tell body language के बेसिस पर। और जब आप सुन नहीं सकते हो कि ये तीन, यानी कि गंभीर, रोहित और विराट ने क्या बातें करी हो। अफवाहें तो बहुत है यहाँ पर। शुभमन गिल जब वो फील्ड पे आए थे तो वो सबसे मिले, हाथ वाथ लगे, then he got into the huddle. After the huddle, after some very basic fielding drills, including every single member of the Indian team, शुभमन गिल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। ये उनका दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ दुबई में जब से मैं आया हूँ। उनसे कैटेगोरिकली पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले कि भाई क्या कुछ रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर बातें हो रही है। उन्होंने कहा देखो, नहीं, हमारा पूरा फोकस है कल के मैच में। हम किसी का रिटायरमेंट, किसी का फेयरवेल, हम वहाँ नहीं सोच रहे। और मुझे लगता नहीं है कि कोई इस मैच के बाद रिटायरमेंट लेने वाला है। और जहाँ पर रोहित शर्मा की बात हो, आई डोंट थिंक रोहित शर्मा इज दैट काइंड ऑफ मैन हु इज गोइंग टू बी इवन थिंकिंग अबाउट दिस। द टीम्स एंटायर फोकस इज ऑन विनिंग दिस मैच। दिस इज माय सेकंड आईसीसी फाइनल, ही सेड। 2023 वनडे फाइनल में वो थे, नहीं थे 24 में जब रोहित शर्मा की टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए। अब कल का मैच है, ये दूसरा मैच है शुभमन गिल का। सर हम सबका फोकस है। मैं खुद की बात करूं, आई नो आई नीड टू स्कोर मोर रन्स। आई नो एज अ सीनियर प्लेयर, डिस्पाइट बीइंग ओनली 5-6 years into my international career, मैं वाइस कैप्टन हूं, तो मेरा काम है टीम मेंबर्स का हौसला बढ़ाना। अगर कोई बॉलर का शायद कंधा झुक रहा हो या किसी फील्डर का कंधा झुक रहा हो, I need to go and speak to him. So my focus right now as the vice captain is to study the room and see के मूड कैसा है। ये सुनकर मैंने, जब मेरी बारी आई, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा शुभमन, आप 25 साल के हो, आप 5 साल इंडिया के लिए खेल चुके हो,
आप युवा क्रिकेटर हो, लेकिन वाइस कैप्टन बनने के बाद अब आप उस सीनियर लीडरशिप ग्रुप में आए हो। मानता हूं कि आप नहीं थे 24 में जब रोहित शर्मा की टीम जीती T20 वर्ल्ड कप, लेकिन जरूरी होगा, और मैं मानता हूं कि एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद भले ही फॉर्मेट डिफरेंट हो, टीम का कॉन्फिडेंस कुछ अलग होगा उस लिहाज से। और मैंने कहा T20 जीत एक तरफ, मैं मानता हूं कि कॉमन इंडियन फैन अभी भी एक आईसीसी वनडे ट्रॉफी की राह देख रहा है। और जो कुछ भी हुआ पिछले साल बारबाडोस में, आई थिंक इंडियन क्रिकेट फैंस नवंबर 19 2023 नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपकी टीम गई थी फाइनल तक, आप वहां पे थे शुभमन। और उस दिन से लेकर आज सिर्फ फर्क ये है कि अब आप वाइस कैप्टन हो। तो वाइस कैप्टन के नजरिए से क्या आप कुछ, एंड दिस व्हाट आई आस्क्ड हिम, आई सेड, आप कुछ देख सकते हो इस करंट इंडियन ड्रेसिंग रूम में जो आपको देख के लगता है कि दुख को छोड़ो, कल अच्छा दिन होने वाला है? यानी हल्की सी स्माइल दी और उन्होंने कहा, हाँ सर देखिए मूड बहुत अच्छा है, हम सभी चाहते हैं कि हम फैंस के लिए ये ट्रॉफी जीते, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये जीत पाएंगे। और रही बात टीम की, भाई साहब जब आपके पास विराट कोहली है, 51 सेंचुरी, रोहित शर्मा हो 11,000 रन, इन सब प्लेयर्स के साथ ही मैं खुद इतना इंस्पायर्ड होता हूँ कि मुझे कहीं और देखने की जरूरत नहीं। आई फुली बिलीव, एंड ही सेड दिस इज द बेस्ट बैटिंग लाइनअप ही इज एवर बीन पार्ट ऑफ। रोहित शर्मा, खुद शुभमन गिल, 3 विराट, 4 श्रेयस, उसके बाद अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जटू, ही सेड दिस इज द बेस्ट बैटिंग, एंड आई बिलीव इस बैटिंग के साथ हम इस बार ये टूर्नामेंट में कुछ अच्छे प्रदर्शन दे पाएंगे। Then of course he answered a lot of questions, but for me the takeaways were those two things. One, कि रोहित और विराट के साथ रहकर अब मैं सीनियर ग्रुप में आ चुका हूँ, but that doesn't mean I get to hear or discuss things about anyone's retirement. और दूसरी बात कि नवंबर 19 की, जैसे कि आपने पूछा, मैंने उनसे पूछा, नवंबर 19 और आज के दिन में कॉन्फिडेंस अलग है इस ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर दुबई के स्टेडियम के पिछले 2 घंटे में देखकर, सुनकर, बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर, शुभमन गिल के बातें सुनकर, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस देखकर एक तरफ, ऊपर से जिस किस्म की क्रिकेट ये टीम जब से आई है 20-21 दिन में, वो खेल के यहाँ पर पहुंची है इस फाइनल तक। वंस अगेन आप सभी के लिए, अगर आपको अभी भी शक है, मैं जेमी ऑल्टर यहाँ दुबई में, मैं आपसे कह रहा हूँ जीत कल इंडियन टीम की होगी दोस्तों, देख लेना आप।